ये मुकुट जो था स्पेशली बना के महादेव को चढ़ाया। जनरल जोरावर सिंह ने वहाँ से जब वापस आए थे तिब्बत से, तो वहाँ उन्होंने 2 घंटियाँ, शायद एक यही मंदिर है जहाँ पे 2 समय पे रुद्राभिषेक विधिवत, तो ऐसे ये सबसे प्राचीन गौशाला जम्मू की जो ये है। ये वही तालाब है जहाँ पे शेर और बकरी ने पानी पिया था। रेफ्यूजी आए थे, वो अपने साथ वहाँ से मंदिर से मूर्ति लेके आ गए थे। घंटियाँ बजती हैं कई बार अपने आप। कहते हैं कि नागा बाबा थे कोई 1000 साल पहले, उन्होंने जीवित अपनी जहाँ समाधि जो इस मंदिर भगत के महादेव के, फिर उन्होंने ये मंदिर बड़ा बनाया। पर हुआ क्या, 1751 की बात है कि उनकी फौज दिल्ली से आ रही थी और जहाँ जांडी गांव है, जांडी गांव के वहाँ पे वो औरतों को उठा के ले गए। यहाँ अफगान भी आते थे अटैक करने के लिए, जम्मू शहर से जाते थे। दूसरी उदासी में गुरु नानक देव जी यहाँ पे पधारे थे। कहते हैं कि जो पंचवक्ता स्वरूप है ये सबसे कल्याणकारी स्वरूप महादेव का ये है। महाराजा प्रताप सिंह काफ़ी संकट में भी रहे किसी अंग्रेजों के देख के जान के। उसके बाद कहते हैं कि जब उनको कहा गया कि ये पेड़ गिरा दें कि ये महाराजा की पगड़ी जिससे गिरी है तबेला बनाने के लिए, तो तब जहाँ पे शिवलिंग वहाँ पे दिखे। हेलो व्यूअर्स, नमस्ते टू ऑल। और आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक और एपिसोड लेके हिस्ट्री महकमा का। और आज का एपिसोड हम जम्मू के एक बहुत माने हुए मंदिर में कर रहे हैं, जिसको हम पैसों वाला मंदिर भी कहते हैं। आपने सही पहचाना, ये पंचबख्तर मंदिर है। और आज हम जानेंगे कि इस पंचबख्तर मंदिर की क्या इम्पोर्टेंस है। और इसके लिए हमारे साथ आज हैं जो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड रिसीवर हैं, श्री सुरेश शर्मा जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। तो सर आज हम इस मंदिर में बहुत बार आए हैं, हमने आपके जो प्रोग्राम्स आपने, बिकॉज सर ने जो इतनी मेहनत की है यहाँ पे कि ये मंदिर अब एक कल्चरल सेंटर की तरह इमर्ज हो रहा है। और यहाँ पर क्लासिकल म्यूज़िक और डांस का भी होता है प्रोग्राम, फेस्टिवल्स करते हैं ये। तो आज सर हमें बताएंगे कि ये मंदिर में क्या क्या है, कैसे ये आदि शंकराचार्य जी के साथ जुड़ा हुआ है, गुरु नानक जी के साथ जुड़ा हुआ है, और ये पेड़ जो इतना पुराना है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। जी सर। एक्चुअली क्या है कि ये मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और मैं कहूँगा डोगरा जो हमारा कल्चर है, संस्कृति है, उसका एक धरोहर कहें तो वो इसकी अधिशुक्ति नहीं होगी। तो यहाँ पे एक्चुअली जो दंत कथा है वो है कि गुरु आदि शंकराचार्य यहाँ पे अपने टाइम में यहाँ पे आए थे। तो आदि शंकराचार्य के यहाँ पे आगमन के साथ ये मंदिर जुड़ा हुआ है। उसके साथ एक और भी धारणा मानी जाती है कि मल राजा थे जो जम्मू के, मलदेव जी, उनके समय पे यहाँ पे खुदाई करने लगे जहाँ पे तबेला बनाने के लिए, तो तब जहाँ पे शिवलिंग वहाँ पे दिखे आप शंभू। तो कहने का मतलब है कि इसके साथ काफ़ी जो बातें जुड़ी हुई हैं, एंशियंट है, और काफ़ी जो डोगरों का मुख्य मंदिर जम्मू शहर में है। वैसे भी जम्मू शहर तो मंदिरों का शहर है ही है, और तभी के किनारे आप देखें तो तब जो तभी का जो प्रभाव था वो इसी तरह से था, और बिल्कुल नज़दीक है यहाँ पे। तो इसको ये पैसों वाला मंदिर क्यों बोलते हैं? इसको रुपये वाला मंदिर या पैसे वाला मंदिर भी बोलते हैं। क्या है कि यहाँ पे चांदी के सिक्के यहाँ पे जड़े हुए हैं अंदर मंदिर में। तो उसके साथ भी कहते हैं कि महाराजा प्रताप सिंह उन्होंने ये चांदी के सिक्के यहाँ पे लगवाए थे। उनके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है कि वो यहाँ पे वो काफ़ी जहाँ मंदिर में आते थे, काफ़ी भक्त थे यहाँ मंदिर में। आपको पता ही होगा महाराजा प्रताप सिंह काफ़ी रिलीजियस थे और तांत्रिक जो उसमें भी विश्वास रखते थे। और
यहाँ पे वो पेड़ है, बेरी का जो पेड़ है, उसके साथ उनकी पगड़ी टकराई और नीचे गिर गई। तो उसके बाद कहते हैं कि जब उनको कहा गया कि ये पेड़ गिरा दें कि ये क्योंकि वो महाराजा की उनकी पगड़ी पगड़ी जिससे गिरी है, तो उन्होंने कहा ये नहीं, ये हुआ है कि ये मंदिर में गिरी है, हो सकता है कहीं ऐसी जगह गिरती, कहीं अपशगुन होता, तो इसलिए उन्होंने फिर जहाँ पे चांदी के सिक्के भी लगाए। और उसके साथ एक और भी धारणा है, और जो लिखित रूप में भी है, हाँ ये लिखा ये हुआ है। जिलेरी जो आप देख रहे हैं, ये महाराजा प्रताप सिंह जी ने 1888 में लगाई थी। और इसके साथ ये है कि इसमें लिखा है कि उनकी कोई मन की अभिलाषा पूरी होने के लिए बाद उन्होंने ये जिलेरी बनाई। आपको पता ही है महाराजा प्रताप सिंह काफ़ी संकट में भी रहे, किसी अंग्रेजों के देख के जान के, तो उनके साथ था। तो लगता है कि वही जो संकट दूर होने के हुए 1905 में। हाँ, तो वो उन्होंने 1888 में ये लगाई। और इस मंदिर की विशेषता जो है वो ये है कि ये पंच वक्तर, पंच मीन 5 मुख वाले जो महादेव का स्वरूप है वो यहाँ पे विद्यमान है। तो जो उनका आप शंभू के स्वरूप में है, ये मंदिर शायद मुझे नहीं लगता कहीं और ऐसा आपको दिखेगा। यहाँ पे महादेव 5 पंचवक्तर स्वरूप में, आप शंभू स्वरूप में खुद प्रकट हुए हैं। और मैं तो कहता हूँ जम्मू वालों की हमारी एक खुशकिस्मती है, हम भाग्यशाली मानते हैं कि ऐसा महादेव का स्वरूप यहाँ पे विद्यमान है। और कहते हैं कि जो पंचवक्तर स्वरूप है ये सबसे कल्याणकारी स्वरूप महादेव का है। और शायद यही स्वरूप है जिसकी आदि शंकराचार्य ने तपस्या की होगी, यही शायद ना? लगता है कि यही स्वरूप था, क्योंकि मुख्य आकर्षण यही मंदिर का था और यही रहा है। और इसके साथ में जब बात चल रही है तो मैं ये भी बताना जरूरी समझता हूँ कि दूसरी उदासी में गुरु नानक देव जी यहाँ पे पधारे थे। उसका जिक्र भाई संतोख सिंह जो साखी है उनकी एक हिस्ट्री की बुक है, उसमें भी दिया है कि महाराज गुरु नानक देव जी जम्मू में तभी के पास नेड़े जामाबंद गुफा के पास ठाकुर द्वारा में रहे। उस जमाने में मंदिर छोटे होते थे, तो इसीलिए उनको ठाकुर द्वारा बोलते थे। यही मंदिर लगता है कि वो यहीं पे आए थे, क्योंकि उन्होंने उस जो एक वॉल पेंटिंग इसी मंदिर में आगे समाधि में है, तो वो वॉल पेंटिंग जो है साइंटिफिकली एनालाइज, वो कोई 350 साल पुरानी है। हाँ, उस वॉल पेंटिंग में जो दृश्य गुरु नानक देव जी का है कि वो यहाँ पे आए और वो प्रवचन दे रहे हैं। जहाँ के राजा थे गोगरदेव भी कहते हैं, ईशा खान भी उनको कहते हैं, वो और उनकी रानी और उनके दरबार के लोग गुरु नानक देव जी को यहाँ मिलने आए। और वो जो दृश्य है आपको दिखेगा कि उसमें बेरी का जो पेड़ है वो भी उस वॉल पेंटिंग में दिखाया हुआ है। और वो वॉल पेंटिंग जैसे मैंने कहा 350 साल पुरानी है। पेंटिंग देखिए। बट सर पहले हमें बताइए, ये जो ये शिव पार्वती की तस्वीर है, ये गणेश जी की, ये गणेश जी हैं और साथ में कौन है? हाँ, साथ में हाँ, इन्होंने पार्वती का बनाया हुआ है। अच्छा। तो फिर हम तस्वीर देख लें। तो हाँ, वो वॉल पेंटिंग जो है उसमें ये पेड़ दिखाया गया, तो उससे जाहिर होता है कि यही मंदिर उस समय भी था, उससे पहले भी जो है वही कंटिन्यूटी में चलता आ रहा है। तो इसी के साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे एक जो तकरीबन आप देखेंगे कि ये समाधियाँ बनी हुई हैं सारी, ये किसी समय पे ये कहते हैं कि ये अपना दशनामी अखाड़ा था, साधुओं का एक डेरे होते थे यहाँ पे। और आपको बड़ी एक वो लगेगी विचित्र बात कि यहाँ की जब मंदिर बना, ये मंदिर पुनः जो बना वो 1751 में बना। उसके पहले जैसे आपको पहले बताया वो एक छोटा सा प्रॉबेबली वो जो कहते हैं ठाकुर द्वारा के स्वरूप में था, क्योंकि यहाँ अफगान भी आते थे अटैक करने के लिए, जम्मू शहर से जाते थे, वो था। और भी काफ़ी यहाँ पे जम्मू पे संकट हमेशा रहा, मंडराता रहा, तो इसलिए छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे होते थे। 1751 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना
जम्मू के साथ और इस मंदिर के साथ भी जुड़ी हुई अच्छा। है। 1751 में कहते हैं कि अफगानी और जो फौजें थी उनके साथ और महाराजा रंजीत देव का इनका आपस में एक पैक्ट था कि वो यहाँ पे किसी को तंग नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे। और वैसे ही जो उनको एक सेफ पैसेज था कि वो जहाँ से आ जा सकते हैं, उनको हमारी जो फौज है डोगरा फौज कुछ नहीं करेगी। पर हुआ क्या, 1751 की बात है कि उनकी फौज दिल्ली से आ रही थी और जहाँ जांडी गांव है, हाँ, जांडी गांव, जांडी गांव के वहाँ पे वो औरतों को उठा के ले गए। तो वहाँ का एक कोई ब्राह्मण था बुजुर्ग, उसकी बेटी और उसकी बहू को भी वो उठा के ले गए। तो वो जो ब्राह्मण महाराजा के पास गया दरबार में, तो रंजीत देव को उसने कहा कि मेरी बेटी और मेरी बहू को ले गए हैं अफगानी, सो उनको रिहा करवाया जाए, उनको बरामद करवाया जाए। तो महाराजा रंजीत देव ने कहा मैं ये नहीं कर सकता हूँ, हमारी जो पैक्ट है उनके साथ हम उन पर अटैक नहीं कर सकते। तो उस समय में एक प्रथा थी जो डोगरों में बड़ी प्रचलित थी और ख़ासकर ब्राह्मणों में, कि उसको परिपरना कहते थे। उसमें यह था कि जिसको लगता था मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है, वो उसी समय पे आत्मदाह कर लेता था। तो लगता है कि उस ब्राह्मण्स में ज़्यादा था, बाकी भी कम्युनिटीज़ में था। तो कहते हैं कि जो पंडित था, वो जो बुजुर्ग ब्राह्मण था, उसने राज दरबार में ही अपना दाह करने के लिए, उसने अपने आत्मदाह के लिए कटार शायद ले गए थे साथ में और करने लगे। तो मियाँ रतन देव ने उससे कहा कि नहीं, आप रुकिए, अगर कल सुबह तक आपको बीवी और बच्चे जो है लड़की है बरामद करके नहीं दिए तो कल आप जो करना है करिएगा, मैं कोशिश करूँगा। कहते उसी रात को मियाँ रतन देव और वहाँ पे एक सिख फौज हुआ करती थी, उनके कुछ कैंप था सतवारी के पास, उन्होंने उनसे बात की। तो वो उन्होंने अटैक किया, जो उनका दरिया चनाब के साथ कैंप लगा हुआ था अफ़गानियों का, तो उनको तहस नहस करके उन्होंने सारा जो लड़कियां थी बरामद की और उनका शुद्धिकरण तभी में किया और उनको बरामद करके वापस दी। और महाराजा जो थे रंजीत देव मियाँ रतन देव से थोड़ा नाराज़ भी हुए, तो उन्होंने कहा जो होना तो हुआ और ये महादेव की कृपा है कि हम उनको हरा सके और ये लड़कियां जो है हमारे, इनको हम बरामद कर सके। फिर उन्होंने बेसिकली क्या है कि मियाँ रतन देव जो इस मंदिर भगत थे महादेव के, फिर उन्होंने ये मंदिर बड़ा बनाया और ये मंदिर बड़ा बनाया। और इसके साथ आपको एक बड़ी वो दिलचस्प बात लगेगी कि जो समाधियाँ हैं, आप देख सकते हैं कि समाधियाँ भी उसी टाइम पे बनी और ये समाधियाँ जो हैं ये उतनी ही तकरीबन बड़ी बनी जितना मंदिर, थोड़ा छोटी बनी बट उसी तरह की बनी, उसी हाइट के बनी। ये दर्शाती हैं कि ये जो महंत थे जिनकी समाधियाँ थी, उनका कितना रुतबा था उस समय पे, कि जब वो मंदिर बनने लगे तो समाधियाँ भी उतनी बड़ी। तो जैसे आपको पहले कहा, एक ये महत्वपूर्ण समाधि जो है ये जिंदा समाधि है। कौन सी वाली? ये पहले वाली। अच्छा। इस समाधि में क्या है कि कहते हैं कि नागा बाबा थे कोई 1000 साल पहले, उन्होंने जीवित अपनी जहाँ समाधि महादेव के सामने ली थी जिंदगी अब उसमें, तो इसलिए उनका ये मंदिर वहाँ पे समाधि बनाई गई उनकी। तो ये जीवित समाधि है कि किसी नागा बाबा की तकरीबन 1000 साल पुरानी। तो कहने का मतलब ये समाधियाँ जो हैं ये सारी यहाँ पे महंतों की हैं। तो कहते हैं कि एक भी यहाँ पे कोई साधु हो, उसकी समाधि हो, तो वो उसमें बड़ी एक शक्तिशाली जगह बन जाती है आध्यात्मिक तौर पे। तो यहाँ इतनी समाधियाँ हैं, तो मुझे लगता है कि ये मंदिर जो मतलब वाइब्रेंट है, स्पिरिचुअली इतना पावरफुल है, उसका एक कारण महादेव तो हैं, उसके साथ जहाँ की समाधियाँ जो हैं उनकी तो भी स्पिरिचुअली पावरफुल इतने थे कि उनका भी एक जो प्रभाव है और जो
असर है जो एक कंट्रीब्यूट इस एनर्जी को करता है। और आप और जीवित है, और ये काफ़ी लोगों को यहाँ पे वो दिखते भी दर्शन भी होते हैं उनके, और कुछ मतलब चिन्ह भी मिलते हैं। घंटियाँ बजती हैं कई बार अपने आप, कई बार हवा के झोंके यहाँ पे ऐसे चलते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पे। और लोगों की मान्यता यहाँ पे जो भी है पूरी होती है, और काफ़ी माना जाता है कि यहाँ पे जो भी कोई तपस्या या कोई जहाँ पे मान्यता करता है, 40 दिन का यहाँ पे एक वो चलिया कहते हैं, 40 दिन कोई भी यहाँ पे पूजा अर्चना करता है तो उनकी वहाँ पे पूरी होती है। तो ये वाले जो मंदिर है ये भी, ये मंदिर बाद में बने, ये अभी कोई 1960 में बना था, ये बाद में बने हैं, ये तो अभी थोड़ी देर पहले बना। तो कहने का मतलब है यहाँ पे इतना ये महत्वपूर्ण और हमारा डोगरा इतिहास का रहा है। इवन महाराजा रणजीत सिंह, उन्होंने 2 गांव इस मंदिर को दिए थे, डोनेट किए हुए थे, जो इसकी रख रखाव के लिए। एक तो यहाँ हमारे यहाँ पे फ्लाई मंडाल के पास है नवादेचक, एक कोई सियालकोट में था, वो इस मंदिर के साथ दिए थे कि यहाँ पे लैंड ग्रांट दी थी। तो ये जो चिची माता का मंदिर है, शीतला माता की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि कहते हैं कि 1947 में जो कोटली से, मीरपुर से जो रेफ्यूजी आए थे, वो अपने साथ वहाँ से मंदिर से मूर्ति लेके आ गए थे। अच्छा। और उन्होंने कहते हैं कि मूर्ति यहाँ पे स्थापित की थी, यहाँ पे रखी थी। और शीतला माता का मंदिर अभी भी कुछ मीरपुर या कोटली के लोग जो बाहर हैं वो यहाँ पे आते हैं और शीतला माता के यहाँ पे मत्था टेकने आते हैं। तो ये मतलब मूर्ति वहाँ से लाई गई है? ये जो मूर्ति है ये तो बाद में रखी गई, यहाँ पे लेकिन स्थापना की गई। यहाँ पे मोरा है। अच्छा। कहते हैं कि मोरा जो था वहाँ पे, जो वो जब वहाँ से आए वो ज़्यादा कुछ तो ला नहीं सकते थे, अपने देवी देवता जो है उनका वो ज़रूर लाए, तो वो मोरा उन्होंने वहाँ से लाया था शीतला माता का। और यहाँ पे मानता है, और लोग जैसे भी देखते हैं कि जब भी किसी को स्मॉल पॉक्स के केसेस आते हैं, बच्चे जो उनको जहाँ पे पानी, जहाँ पे जल छिड़कते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। मैं भी एक बार आई हूँ वही जल छिड़कने के लिए। तो मोरा, ये मोरा ये है। ये शीतला माता की एसोसिएशन है ना, जो स्किन डिजीज कोई भी हो तो बचपन में हमें यही होता था। सारे लोग तकरीबन, मैं भी आया हूँ बचपन में, फांडा कहते हैं, तो जो जिसको भी उस बचपन में सबको होती है चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, तो उसके लिए यही फांडा होता है। तो अभी मैं आपको वो भी जो वॉल पेंटिंग है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। थोड़ी वो डिलैपिडेटेड थोड़ा कंडीशन में है बेसिकली, तो हम उसको रिस्टोर करने के लिए, रिस्टोरेशन के लिए हम थोड़ा प्रयास कर रहे हैं उसके लिए। तो थोड़ा ध्यान से आइएगा। ये गुरु नानक देव जी साथ में उस साइड भाई मर्दाना और बालाजी और वगैरह। तो ये जो है राजा और रानी और उनके साथ दरबार के जो लोग हैं वो हैं, उनके लेसन्स ले रहे हैं। हाँ, उनसे कहते हैं कि वो जब मैं उसमें जो लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि राज कैसे करना चाहिए, उसके लिए किंग की जो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन्होंने कहा कि आप जो गरीब लोग हैं अपनी प्रजा को सुखी रखें, उनकी देखभाल अच्छी तरह करें, तो आपकी जो राज है ये 22 दारों तक जाएगा। और बाद में हुआ भी वैसे कि डोगरा रूल 22 दारों तक गया। तो ये आपका, मैं जैसे कह रहा था, ऊपर पेड़ दिख रहा है। हाँ। ये पेड़ भी बेरी का पेड़ है, तो जैसे वही दिखाता है कि वो मोस्ट प्रोबेबली ये वॉल पेंटिंग जो भी बनाई उसी को नज़र रखते हुए कि वहाँ
उस पेड़ के नीचे बैठ के उनकी बनाई। आपको पता ही है कि जैसे पुराने समय में ये एक मेमोरी चलती थी, तो वो वही था कि उसके क्या बोलते हैं कि उसके साथ ही लोगों को पता था उस समय तक कि यहाँ पे गुरु और नानक देव जी ये आए। पेंटिंग हर कहीं ना कहीं मंदिरों में भी है, और पटेल बाजार में आप जाइए ना तो वहाँ एक पुराना घर है, उसके दरवाजे के ऊपर ये सेम पेंटिंग रखी है। दैट मीन्स कि वो लोगों की मेमोरी में है। इट अदर पब्लिक कॉन्शियसनेस। और एक बड़ी विचित्र बात है यहाँ पे आप उर्दू में लिखा हुआ है। यहाँ पे एक कहानी जुड़ी हुई है जहाँ पे यहाँ पे कभी डोगरा कभी रामधन जी को एग्जाइल दिया था महाराजा ने, हरि सिंह जी ने एग्जाइल दिया था उनको। तो वो महंत जी के काफ़ी क्लोज थे, तो एग्जाइल में इंस्टेड ऑफ गोइंग एनीवेयर एल्स वो यहीं पे उनको वो रहते थे, तो वो यहीं पे अंदर ही रहते थे। तो उन्होंने ये सारी वो लिखी हुई। तो इसको मैं कोशिश करवा रहा हूँ कि कोई इसको डिसाइफर करने के लिए। ये उर्दू है कि पर्शियन है? उर्दू है। नहीं, ये मुझे लगता है पर्शियन है। पर्शियन। ये ऊपर भी पेंटिंग्स होंगी? ऊपर भी पेंटिंग्स थी प्रोबेबली, ये सारा इन्होंने पेंट करके खराब कर दी। ये नीचे मैंने अभी थोड़ा टाइल लगी थी, टाइल रिमूव करी है मैंने, क्योंकि इसमें डैम्पनेस आ रही थी, तो उनको रिमूव करके थोड़ा फर्क पड़ा। इसीलिए हमने यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन भी रखा हुआ है, सो दैट एटलीस्ट अंदर डैम्पनेस कम रहे। तो इसको अब रिस्टोर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमने यहाँ एक कोई तालाब भी है, तालाब पीछे है। तालाब की भी एक कहानी है बच्चों को। ये तालाब जो है इसके साथ एक ये भी कहानी जुड़ी हुई है कि ये वही तालाब है जहाँ पे शेर और बकरी ने पानी पिया था। एक उसके लिए 2-4 जगह और भी लोगों ने कहते हैं, बट ये एक जो कहानी है कि यहाँ शेर और बकरी ने जो पानी पिया यही तालाब है। ये महंत दर महंत ये चलती आ रही है। अच्छा। तो जो मैं बता रहा हूँ ये मुझे विश्वमूर्ति शास्त्री जी हैं, उन्होंने बताया था कि जो महंत जो हैं वो उनके मित्र थे, पहले महंत, उनके जो महंत गुरु थे उन्होंने बताया हो कि यहाँ पे। तो ये तालाब काफ़ी प्राचीन है बेसिकली। तो अब तो बीच में से क्या बने हुए? ये पहले से बनी हुई है? नहीं, ये एक्चुअली हुआ क्या था, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने ना यहाँ पे इसको कवर कर लिया था। दे हैड मेड अ बेसमेंट, फिर मैंने वो रिस्टोर करवाया, उसके बाद फिर ये हमने थोड़ा किया है। नहीं तो ये क्या बना हुआ है? ये वो वॉल पे उसमें ही प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसने किया हुआ थोड़ा। अच्छा। हाँ, ये चूना सुर्खी से ही हमने रिस्टोर ऐसे ही करवाया। तो यहाँ पर कोई इसके साथ अटैच कोई सराय थी कि नहीं यहाँ पर? मतलब सराय जो थी बेसिकली ये था, कमरे बने थे। कमरे थे वो काफ़ी बुरी हालत में थे, तो उनको हमने करके तो हाँ। ये हमारा एक गुरुकुल भी यहाँ चलता है, तो ये गुरुकुल के बच्चे हैं, तो इनसे अगर आप इंटरेक्ट करना चाहें तो ये अभी पिछले साल ही हमने शुरू किया था। ये हमारी यजुर्वेद की शाखा है, वहाँ ये यजुर्वेद का वो है। ये बच्चे ये हमारे जम्मू आगे पीछे गांव के हैं। अच्छा, गांव के हैं, तो रामनगर से हैं, कुछ सांबा से हैं, कुछ जम्मू के पास। तो इनकी आप ये यहाँ दीक्षा हो रही है कि टू बिकम प्रीस्ट या अदरवाइज? नहीं, दे आर लर्निंग वेदस। हाँ, ये इनका यजुर्वेद का अध्ययन कर रहे हैं, और उसके साथ इनको साइंसेस भी, मॉडर्न एजुकेशन, कंप्यूटर्स वगैरह, इंग्लिश, साइंसेस वो भी पढ़ाते हैं ये सारा। और उसके साथ अपना ये फिजिकल एक्टिविटीज, योगा, ताइक्वांडो वगैरह वगैरह, ये सब कुछ बच्चे ये सीखते हैं। और स्माइल, और ये है कि ये काफ़ी अच्छा इनकी परफॉर्मेंस है, और दे आर डूइंग वेरी वेल।
और इनफैक्ट जो कहते हैं कि वेद पढ़ने से, चैंटिंग से दिमाग जो शार्प होता है, और मैं फिज़िकली मैं तो देखता हूँ इनका बच्चों का जो डेवलपमेंट है इतनी फास्ट हुई है, और इतना इनकी जो मेमोरी है इट्स बिकम सो फास्ट। इनफैक्ट मैं वही सोच रहा हूँ इस पर थोड़ा एक स्टडी करवाई जाए कि बच्चों का कितना फ़र्क पड़ा है। अभी जो पिछले साल के बच्चे हैं तकरीबन 150 से ज़्यादा श्लोक इनको ओरली देखें। अभी मैं इनको थोड़ा, ये गुरुजी हैं, ये सचिन जी हैं, ये बनारस से हैं, तो मतलब इनका जो अद्भुत परफॉर्मेंस है, नॉर्मली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इतना याद करना, बट दे हैव नहीं, वो शो करता ना कि हमारे वैदिक काल में तभी तो राइटिंग में नहीं था, सब ओरली था, बिकॉज वो रियलाइजेशन थी कि इंसान ओरली सब कुछ करता है, किताब या कंप्यूटर के बिना भी हम जी सकते हैं, है ना। और इंसिडेंटली ये हिंदी शायद इतनी अच्छी अभी नहीं बोल सकता जितना संस्कृत में इनका उच्चारण, तो मैं इनको अभी थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि लेट थोड़ा एक संस्कृत का वही आपने देखा इनकी जो ये क्या क्यों हिला रहे थे ये इसका क्या मेथोडोलॉजी है? स्वर। अच्छा अच्छा, वो एक मेथड है आपका करने। तो अब कौन बताएगा कि जो आपने बोला उसका क्या मतलब है? टीचर बताएंगे क्या क्या मतलब था इस श्लोक का? तीसरे अध्याय का भी ये संविधा के यज्ञ के मंत्र हैं, यज्ञ वगैरह होते हैं तो उसमें ये आवश्यक पड़ता है। वंडरफुल। तो ये इनका आप उच्चारण देखिए, इनका आप मतलब जो मंत्र मतलब चैंटिंग है, तो इसमें लगता नहीं है कि जो जम्मू के। तो ये जब आप ये अभी वो वैदिक संस्कृति है ना, ये इट्स नॉट क्लासिकल संस्कृत नहीं है ना, ये वैदिक संस्कृत। तो आप कैसे इनको मतलब समझाते हैं? बिकॉज वैदिक संस्कृत में तो एक वर्ड का 10 मतलब है। एक वर्ड के 10 मतलब। अभी ये क्या नाम 7 साल तक ये सिर्फ अभी पढ़ते हैं श्लोक में। अच्छा। तो उसके बाद जब कॉलेज में जाते हैं इनको भाष्य लगता है उसका अर्थ, तब ये फिर उसका भाष्य ज्ञान। अच्छा, अभी सिर्फ ओरल मेमोरी याद करना है, श्रुति याद करना है। जब उसके बाद बड़े हो जाएंगे तब ये अपने से अर्थ वगैरह फिर उस पे इंटरप्रिटेशन और सारा मतलब। सो पुराने ज़माने में भी जब वैदिक काल में भी ऐसे ही होता था, पहले उनको पढ़ाया जाता था। हाँ, जब पूरा कर लें, जब पूरा याद हो उसके बाद उनको भाष्य बताया जाता है। तो ये अच्छा है सर, इससे एक्चुअली मतलब हमारी नेक्स्ट जनरेशन में शायद ही कुछ लोग होंगे जिनको वैदिक संस्कृत या कुछ पता है, लेकिन ये हमारे आगे जाके कस्टोडियंस बन जाएंगे हमारे वेद्स के ना। तो कहता हूँ ये हमारे प्रचारक बनेंगे मॉडर्न विद मॉडर्निटी। इनका ऑनलाइन क्लासेस भी रहती है कंप्यूटर। यहाँ पे हमारे बेंगलोर में एक कुछ लोग हैं, वो ऑनलाइन इनको इंग्लिश, वैदिक, मैथ और बाकी साइंसेस भी पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ लोकल भी टीचर्स हैं, वो आते हैं, वो साइंसेस और इंग्लिश वगैरह वगैरह इनको पढ़ाते हैं। उसके साथ ही ये है,
और आपको जान के खुशी होगी योगा और ताइक्वांडो और शो नृत्य सब। वगैरह वो भी ये सीख रहे हैं और इनफैक्ट अभी इनकी ताइक्वांडो की क्लास भी होगी। तो कहने का मतलब है दे आर डेवलपिंग होलिस्टिकली, पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट इनका पर्सनालिटी जो पूरा विकसित हो सारे एंगल से। तो उसका अगर प्रयास मैं है। आपसे पूछूं, जब आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने के लिए जिस देवता के लिए यज्ञ कर रहे हैं उनको बुलाने के लिए, इन्वोक करने के लिए आप कोई है कोई श्लोक जो बच्चे बोल सकते हैं? हाँ, अभी इन्होंने जैसे कहा जो ना, कहा कि यज्ञ करना है तो पहले लकड़ी लानी है, उसको समिधा बोलते हैं, उसके लिए मंत्र है। तो उन्होंने भी कहा समिधा अग्नि बस, ओके। तो वो लकड़ी का मंत्र है। यज्ञ में डालनी लकड़ी पहले प्रज्वलित करनी, उसका मंत्र है। तो यज्ञ अग्नि जलानी, अज्वलित। उसका भी मंत्र है। अग्नि ज्योति ज्योति भी इन्होंने कहा। तो हर एक हर देवता चीज़ के का। हर एक चीज़ के मंत्र है, पात्र के, मतलब हर एक चीज़ के मंत्र। थैंक यू, धन्यवाद। तो अच्छा, इसके साथ ही प्राचीन हमारी एक गौशाला भी हाँ, है, गौशाला काफ़ी भी है। प्राचीन है वो, क्योंकि अच्छा, जम्मू में ये मुझे सबसे कोई बताया था यहाँ पर हमारी तिब्बतन बेल भी है, हाँ वो बेल पुरानी किसी ने अपने लगाई थी वो डोनेट थी। की है। हाँ ये है गौशाला। गौशाला है, इसमें काफ़ी पुरानी है, 300-400 साल पहले का तो मुझे डॉक्यूमेंट्स हैं कि यहाँ पे कोई सामान दान कर गया उसके भी कोई पड़े हुए कागजात। तो ऐसे है, ये सबसे प्राचीन गौशाला जम्मू की जो ये है। तो फिर इनके जो दूध है वो दूध हमारा ये जो भी होता है मंदिर को ही अच्छा में मंदिर में जाता है। हमारा विषय को नहीं सेल नहीं करते। तो ये आप कह रहे थे कि 300 साल तो पुरानी है। उससे भी ज़्यादा मतलब मंदिर के साथ मंदिर जब के साथ ही ये पूरा शुरू से चलता आ रहा है। सिर्फ एक ये खुशी की बात है कि जो एक महत्वपूर्ण अंग जो एक मंदिर का रहता है जो पाठशाला का, वो हम पूरा कर सके हैं। और ये गुरुकुल, ये वेद नहीं, ये पाठशाला बहुत जो अच्छा है बिकॉज ये बच्चे आगे जाके कस्टोडियन बन जाएंगे ना इस बिल्कुल, वेद नॉलेज की, वैदिक नॉलेज की। बिल्कुल अदरवाइज सब छूट रहा है सबसे। बिल्कुल। और इनका सबसे बड़ी बात है उच्चारण जो है, सिंस बहुत। इनके गुरु वहाँ काशी से हैं तो वो एक उच्चारण शुद्ध इनका नहीं, वो एक तो है और कि आप संस्कृत सीखोगे तो आपका उच्चारण हिंदी का बड़ा अच्छा बिल्कुल, हो जाएगा। बट तो ये बच्चे वहाँ से कैसे आते हैं, मतलब नहीं, ये यहीं रहते हैं। नहीं मतलब आप इनको कैसे सिलेक्शन करते हैं, हम सिलेक्शन सिलेक्शन करते हैं? टेस्ट है हमने कोई? टेस्ट करके टेस्ट रिटन हुआ था, उसके बाद इनका इंटरव्यूज वो लेके हमने फिर सिलेक्शन की। तो जो बच्चे हमें ठीक लगे इनका तो वो उसमें फिर लिए। पिछले साल के 10 बच्चे हैं और इस साल हमने 11 बच्चे लिए हैं। तो अभी हो सकता है नेक्स्ट ईयर हम एक, अभी तो यजुर्वेद की हम शुक्ल यजुर्वेद जो उसकी पार्ट शाखा रखी हुई है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि शायद नेक्स्ट ईयर हम अथर्ववेद भी साथ में रखेंगे। तो ये इनकी वो कहाँ है, क्लासेस कहाँ लगती हैं? यहीं पे एक तो ये तो इनका हॉस्टल जो है सामने, ऊपर हॉल सामने है, वहाँ पे हॉस्टल है। ये कमरे जो हैं ये क्लासेस। और सबसे अच्छी बात है कि ये मंदिर के वातावरण में ये सारा पढ़ रहे हैं। और ये जो हमारे पाठ होता है यहाँ पे वो यही करते हैं बच्चे। अच्छा, जब भी हाँ, कोई बच्चे पाठ करते हैं। और इसके साथ हमने ये यहाँ पे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है बनतला, वहाँ के बच्चे 10-15 बच्चे, वहाँ पे हॉस्टल कम है, उनकी जगह कम है, तो इसलिए हमने पिछले 15 साल से यहाँ पे बच्चे रहते हैं, वो उनके बच्चे जो वहाँ पे पढ़ते हैं, शास्त्रीय आचार्य कर रहे हैं। तो जो मंदिर में 2 समय पूजा होती है, विशेष पूजा जो रुद्र अभिषेक, वो वही बच्चे करते हैं। आपको जान के खुशी होगी कि शायद एक यही मंदिर है जहाँ पे 2 समय पे रुद्र अभिषेक विधिवत तरीके से, वैदिक तरीके से होता है। सुबह 4:30 बजे से लेके 5:45 बजे तक हम सुबह रुद्र पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। और उसके बाद शाम को भी मतलब 2 समय पे वो रुद्र पाठ अभिषेक होता है। वो हमारे जो बच्चे हैं संस्कृत यूनिवर्सिटी के, वो
और ये बच्चे भी साथ में शामिल हो गए। और उनसे ये है कि वो बच्चे भी इसमें परिपक्व उनका भी अभ्यास हुआ है, और उसी तरह ये बच्चे भी, अगर आप देखेंगे इतना शायद पॉसिबल नहीं होता कहीं और होते, यहाँ पे मंदिर के वातावरण में है। हाँ, और तो सुबह 4:30 बजे उठ के ये संध्या डिसिप्लिन्ड कर लाइफ है। डिसिप्लिन, ये 2 समय संध्या करते हैं, गायत्री करते हैं, और उसके साथ बाकी पाठ चलता है। इनकी 1 बजे तक तो इनकी वेद की क्लासेस चलती हैं, और उसके बाद 2 बजे के बाद दूसरी वो अपने मॉडर्न एजुकेशन जो है, अपने साइंस की, बाकी कंप्यूटर वगैरह, इंग्लिश वगैरह, मैथमेटिक्स, वो जब पढ़ते हैं। और शाम को इनकी वो रहती है दिनचर्या स्पोर्ट्स का, और उसके बाद फिर शाम को संध्या और पाठ वगैरह करते हैं। और काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस भी अच्छी है, और काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जम्मू में एक जो आध्यात्मिक शिक्षा और वेद की जो ज्ञान और उसका जो स्टडीज़ है, उसको ये एक बड़ी खूबी से निभाएंगे और आगे ले जाएंगे। नहीं, इसमें हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने ये इस मंदिर में ये चीज़ डेवलप की, कि जो इस मंदिर में थी पहले से, लेकिन आपने उसको ऑर्गेनाइज करके, रीऑर्गेनाइज करके एक प्रॉपर, मतलब दिस मंदिर हैज़ बिकम अ सेंटर। मतलब हम कहते हैं जम्मू में अब कल्चरल सेंटर जो है ना, वो ये है। ये महादेव की कृपा है बस। वो तो उसकी तो हम कृपा तो मीडियम है है, ही बट है। ये है कि वी आर ट्राइंग कि ये एक हमारे डोगरा हेरिटेज और हमारी जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है, उसको हम यहाँ पे एक स्थान भी दें और उसको बढ़ाएं। तो इसीलिए वो प्रयास है कि यहाँ पे स्पिरिचुअल, प्योर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ वो हम करें यहाँ पे, और यहाँ पे हो भी रही है। इस घंटी के उसका भी बड़ा एक इतिहास रोचक है, आपको जान के खुशी होगी। कहते हैं कि जनरल जोरावर सिंह ने वहाँ से जब वापस आए थे तिब्बत से, तो वहाँ उन्होंने 2 घंटियाँ यहाँ पे लाए थे, घंटे जो हैं। तो एक कहते हैं कि ये बेल है, दूसरी उन्होंने उत्तर बहनी में वहाँ पे दान की थी। तो इसका अपना एक महत्व है ये घंटी का, और इतना ये तिब्बतन इतनी प्राचीन है, इसकी शक्ल से आप दे सकते हैं कितना है। वो कुछ लिखा भी वापस तिब्बतन है, तिब्बतन वही लिखा हुआ है। सर, ये जो चांदी का ये पंचमुखी शिव जी का वो है, ये इसकी भी कोई कहानी है? क्योंकि आप कहते हैं ना कि ये शिवरात्रि पे एक ही बार निकलता है ये। हम शिवरात्रि पे ही इसको महादेव के शिवलिंग पे लगाते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है, और यहाँ पे शंकर थिएटर हुआ करता था। केवल कृष्ण बाही जो मालिक थे उनके, वो जो यहाँ के महंत थे बलवंत गिरी, उनके काफ़ी यहाँ पे उनके अच्छे शिष्य थे उनके, और यहाँ पे आते थे वो। तो उनका किसी के कारण बस उन्होंने वो थिएटर जब बनाना पड़ा, वो शंकर थिएटर वो इसी नाम पे, महादेव के नाम पे ही रखा था। कहते हैं कि वो उनकी मिसेस जो जियल थिएटर्स वाले, उनके वो दोनों भाई थे, केवल कृष्ण भाई और उनकी दूसरी फैमिली। तो उनके मिसेस को किसी टाइम में बॉक्स की वो वहाँ नहीं मिली होगी, लेकिन तो वहाँ पे बॉक्स पे नहीं बैठने दिया होगा, किसी कारणवश हो सकता है। तो वहाँ पे शी डिडंट लाइक इट, एंड फिर उसी ग्राउंड पे उन्होंने के जो हस्बैंड थे केवल कृष्ण बाही, तो फिर वहीं से उनका विचार आया कि अपना थिएटर बनाने के लिए। तो जो महंत बलवंत गिर जी थे, उनसे बात की उन्होंने कि ऐसे ऐसी बात हुई है। तो फिर उन्होंने कहा थिएटर बनाइए आप, और उन्होंने भी काफ़ी मदद की थी उसमें। तो फिर उसके बाद उस के वहाँ पे इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट, और उसमें उन्होंने फिर ये मुकुट जो था स्पेशली बना के महादेव को चढ़ाया। मतलब जब उनका थिएटर बन गया अच्छी तरह चलना शुरू हो गया, तो फिर उन्होंने यहाँ पे थैंक्स गिविंग में उन्होंने ये दिया। और ये आप शिवरात्रि पे लगाते हैं? हम शिवरात्रि पे, अदरवाइज हम अंदर ही रखते हैं, ये नॉर्मली इसको नहीं रखते। तो शिवरात्रि पे हम जो पूजा के बाद इसको पहनाते हैं महादेव के उस पे, इसे ये पूरा वो उसी पे आ जाता है, उसी साइज का बेसिकली बनाया था, प्रॉपर्ली वैसे बनाया हुआ। तो इसी से श्रृंगार होता है। श्रृंगार से, हाँ।
और ये भी अद्भुत है, कहीं आपको दिखेगा नहीं इस तरह का हाँ। मुकुट चांदी का जो ऐसा बना है। और पूरा उस पे फिट होने फिट वाला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। सो आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। और आज हमें इस पंचबख्तर मंदिर की ना सिर्फ उसकी कहानियाँ पता लगी हैं, उसके बारे में पता लगा है, बट हम थोड़े से स्पिरिचुअल भी हो गए हैं इस मंदिर के वातावरण में। और इसके लिए हम सुरेश जी का शुक्रगुजार हैं, उन्होंने इस मंदिर को इतनी अच्छी तरह डेवलप कर रहे हैं। और फॉर द व्यूअर्स प्लीज़, आपको ड्रिल पता है, आपने इस वीडियो को लाइक करना है और हमें कमेंट दीजिए कि आपको कैसा लगा और किस बारे में आप जम्मू के हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस टॉपिक पे, तो हम आपके लिए वो लाएंगे। थैंक यू।